हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल फिनवेजिया के एपीआई को यूज़ करके कैसे ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम दूसरी बात भी सीखेंगे कि हम ऑर्डर प्लेस करने के बाद स्टॉप लॉस सेट करेंगे, और एक लेग का स्टॉप लॉस अगर हिट भी होता है तो दूसरी लेग का स्टॉप लॉस को हम कॉस्ट तक ट्रेल करेंगे। तो वो सेकंड पार्ट रहेगा। बस फर्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि स्ट्रैडल हो, स्ट्रैंगल हो, कोई बायस्ड नेगेटिव बायस्ड वाला स्ट्रैंगल हो, पॉजिटिव बायस वाला स्ट्रैंगल हो, या पॉजिटिव बायस वाला स्ट्रैडल हो, या नेगेटिव बायस वाला स्ट्रैडल हो, सबको एक ही कोड में मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा आपको कि हम सब कुछ एक ही क्लिक में हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो लाइन बाय लाइन का कोड का वॉक थ्रू करेंगे हम। सो विल गो थ्रू द कोड लाइन बाय लाइन, एंड मैं आपको हर लाइन पे समझाऊंगा कि कोड कर क्या रहा है। तो स्टार्टिंग से ही देखते हैं कि हम पहले तो सारे अपने लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट करेंगे। इसके ऊपर मैंने लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट किया हुआ है और मैंने अपने क्रेडेंशियल्स भी मेंशन किया हुआ है, इसलिए वो पार्ट में दिखा नहीं रहा हूँ। बट लॉगिन का काफ़ी सिंपल है। मैंने इससे पहले एक पाइथन का बेसिक पीईसी बैलेंस का एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने लॉगिन का आपको पूरा प्रोसीजर बताया है। आप वो वीडियो फॉलो कर सकते हैं, या फिनवेशिया का अपना ही गिटहब का पेज है, इसमें काफ़ी सारे कोड के एग्जांपल्स हैं। आप इजीली जान सकते हैं कि लॉगिन कैसे करते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। आप यहाँ पे रीडमी में जाइए और जस्ट लॉगिन सर्च कीजिए। बस ये आपका आ गया। ऐसा ही आपको लॉगिन करना है। आपको सारे यूज़र आईडी पासवर्ड देने हैं, ऐप की देने हैं। ऐप की ये आपको आपके प्रिज्म से मिल जाएगा, फिनवेजिया का जो प्रिज्म का वेबसाइट है। पर मैंने इसको भी ऑटोमेट किया है। मैं आपको अभी इसमें लॉगिन करके दिखाऊंगा, उसका भी वीडियो आ रहा है। तो काफ़ी सारे 3-4 वीडियोस मैंने पाइथन के प्लान किए हैं जो कि मैं रिलीज़ करने वाला हूँ। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, डू सब्सक्राइब। काफ़ी अच्छा पाइथन का कंटेंट लाने वाला हूँ। एंड आपका अगर कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट है वो भी बताइए, आप उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कोड। तो हाँ, यहाँ पे सारा मैंने दिया हुआ है। अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ। ये ऐप की भी खुद जाके ये लेके आएगा। मैं ऐप की खुद कॉपी पेस्ट नहीं करने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में ये सारा अपने आप हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। बस अब ऐप की भी आ चुका है हमारा लॉगिन का। आप अगर रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं तो ये प्रिंट RET टाइप कर सकते हैं, बट आई एम नॉट चूजिंग टू डू इट राइट नाउ। तो ये हो गया हमारा लॉगिन। अब ये स्टार्ट हो गया हमारा कोड। तो बेस क्या है? निफ्टी का बेस 50 है, मतलब एक स्ट्राइक से दूसरे स्ट्राइक का डिफरेंस। एंड सिंबल में निफ्टी ले रहा हूँ। अगर आप सिंबल बैंक निफ्टी ले रहे हैं तो ये 25 रहेगा। एंड और निफ्टी के केस में 50 रहता है। सॉरी, बेस बैंक निफ्टी के केस में 100 रहता है, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव स्ट्राइक्स। तो वो बात तो उस बात का ख्याल रखिए। और दूसरी बात ये है कि OTM पॉइंट्स, आप स्ट्रैडल कर रहे हैं तो OTM पॉइंट्स ज़ीरो है। मतलब OTM से कितने दूर जाना चाहते हैं, अगर आप ATM से कितना दूर जाना चाहते हैं। अगर आप ATM पे ही कॉल और पुट बेचना चाहते हैं तो OTM पॉइंट ज़ीरो रहेगा। तो ये डिस्टेंस है आपका ATM से, ठीक है। अगर आप 200 पॉइंट का स्ट्रैंगल सेल करना चाहते हैं, ओके, तो OTM पॉइंट्स 100 आएगा, क्योंकि आप 100 ऊपर जा रहे हैं, 100 नीचे जा रहे हैं, तो 200 पॉइंट का स्ट्रैंगल हो रहा है। तो ये OTM पॉइंट्स मैंने डिफाइन कर दिया है। एंड ये बायस पॉइंट्स है। बायस पॉइंट मतलब आप अगर मैं आपको एक्सेल में समझाता हूँ। तो अगर आपका अभी ये चल रहा है आपका ATM, एंड अब आप कॉल और ऊपर पे आप एक कॉल सेल करना चाहते हैं, एंड आप बुलिश बायस रखना चाहते हैं। तो बुलिश बायस अगर रखना चाहते हैं तो पुट को थोड़ा नज़दीक लाना चाहेंगे और कॉल को थोड़ा दूर रखना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम टेकिंग 17,500, लेट्स सपोज। So 500 is like 500 points away from 7,000,
एंड अगर मैं पुट सेल करना चाहता हूँ तो पुट थोड़ा नज़दीक सेल करूँगा इफ़ आई एम ट्रेडिंग विथ ए बुलिश बायस। तो सपोज़ मैं पुट सेल कर रहा हूँ, तो इन दोनों का डिफरेंस इट्स 300, राइट। इन दोनों का डिफरेंस 300 है, बट इन दोनों का डिफरेंस 500 है। तो द पुट स्ट्राइक, दिस इज़ द पी स्ट्राइक एंड दिस इज़ द सी स्ट्राइक। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस 300 है, बट कॉल हमारा काफ़ी दूर है। ओके, सो इसको मैंने डिफाइन किया है कि आपका बायस पॉइंट्स क्या है। 800 स्ट्रैंगल है, 800 पॉइंट का स्ट्रैंगल है, ठीक है। 800 पॉइंट का स्ट्रैंगल है, बट इसमें बायस का पॉइंट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आइडियली अगर हमको सेल करना होता तो हम सेल कहाँ पे करते हैं, 17,400, और यहाँ पे करते हम 16,600, राइट, 16,600। तो ये भी अभी 800 पॉइंट का ये सी है और ये पी है। ये अभी भी वही 800 पॉइंट का स्ट्रैंगल है, पर दिस इज़ न्यूट्रल बिकॉज 1700 से 17,400 400 पॉइंट का है, और 1700 से 16,600 भी 400 पॉइंट्स का है। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर रेजिंग दिस थिंग अप टू 100 पॉइंट्स, और कॉल को भी 100 पॉइंट ऊपर कर रहे हैं। तो यहाँ पे बायस मैं बोल रहा हूँ 100 पॉइंट है। सो दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड द बायस। आपको कितना बायस डालना है, कितने पॉइंट्स का बायस डालना है। सो स्ट्रैडल का भी बायस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट 1700 पे है और आप 1700 100 का 17,000 पे है, और आप 17,100 का अगर स्ट्रैडल करना चाहते हैं, आप 17,100 का पी और सी दोनों बेचना चाहते हैं, तो दैट विल बी ए बुलिश स्ट्रैडल, राइट। क्योंकि आप पुट इन द मनी में जाके बेच रहे हैं एंड योर कॉल इज़ out of the money. If you go via this route, we can only change these variables, or we don't have to do separate things. और एक बार फिर से स्ट्राइक ढूंढो, और इसका स्ट्राइक कितना आएगा, तो पी का स्ट्राइक अलग से ढूंढो, सी का स्ट्राइक अलग से ढूंढो, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक साथ ही आप ऐसा अगर डिफाइन कर दोगे तो यू कैन ईजिली ट्रेड फ्रॉम वन क्लिक। तो एफ एन ओ स्क्रिप्ट्स क्या है? सो एफ एन ओ स्क्रिप्ट्स एक ये फिनविजय वालों ने दिया है उनका। इसमें एफ एन ओ के सारे स्क्रिप्ट्स के सिंबल्स और उनके बेसिकली सिंबल की डिटेल्स हैं। आपका सिंबल का टोकन है और उनका सिंबल ट्रेडिंग सिंबल है, लॉट साइज़ है। तो बेसिकली सारे सिंबल्स के सारे डिटेल्स इस फाइल में है। सो एफ एन ओ स्क्रिप्ट्स में आपको एक्सचेंज, टोकन एंड लॉट साइज। एक्सचेंज तो ये एन एफ ओ का है, तो सारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का जितने भी सारे एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं सिंबल, उनका सारा डिटेल्स इसमें है। टोकन है, लॉट साइज है, सिंबल ट्रेडिंग सिंबल ये हमको चाहिए ऑर्डर प्लेस करने के लिए। एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट क्या है, पी है, सी है, स्ट्राइक प्राइस, टिक साइज़ है। ये चीज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ये चीज़ चाहिए। वी वॉन्ट द ट्रेडिंग सिंबल ऑफ द निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या किसी भी स्टॉक का हो। अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग सिंबल आपको चाहिए। ओके, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ऑर्डर प्लेस करने के लिए वी नीड द ट्रेडिंग सिंबल। ओके, एंड टू द गेट द कोट्स, अभी उसका कितना भाव चल रहा है किसी का भी, हमको टोकन चाहिए। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दीज टू थिंग्स। ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमको ट्रेडिंग सिंबल चाहिए, एंड अभी क्या प्राइस चल रहा है एलटीपी जानने के लिए हमको टोकन चाहिए। ये सारे सिंबल्स का इसमें डेटा है, हमको बस अपने सिंबल से मतलब है। ठीक है, हम आइदर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं या बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमको इसमें इसको थोड़ा फिल्टर करेंगे। तो यहाँ पे सारा निफ्टी का आ गया। ऐसे करके करते करते तो यहाँ पे सारे निफ्टी के सिंबल्स आ गए। विल फॉलो द सेम प्रोसीजर, एंड यहाँ पे तो मैंने बस एक ही कंडीशन डाला है। मैं इसमें और एक कंडीशन डालूँगा कि ये स्ट्राइक प्राइस ये मतलब 17,000 होना चाहिए, या विल गिव दैट स्ट्राइक प्राइस टू फिल्टर फर्दर। ये एक लेवल का फिल्ट्रेशन हुआ है,
सो दैट उसके बाद हमको इसके बेसिस पे फ़िल्टर कर सकते हैं, ऑप्शन टाइप के बेसिस पे फ़िल्टर कर सकते हैं. वेल वी कैन फ़िल्टर ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट एज वेल. सो वो भी किया है मैंने ऊपर. विल सॉर्ट इट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपायरी एंड उसके बाद विल सेट द एक्सपायरी सॉरी will reset the index. So now let us come to the individual functions. तो पहला फंक्शन हमने डिफाइन किया है गेट एटीएम स्ट्राइक. अभी क्या एटीएम चल रहा है उसके लिए हमको एलटीपी चाहिए, लास्ट ट्रेडेड प्राइस चाहिए ऑफ द बैंक निफ्टी का फ्यूचर या निफ्टी का फ्यूचर. तो फ्यूचर का टोकन चाहिए अगर हमको प्राइस निकालना है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस चाहिए, then we want the token as well. and token के लिए we will go to the इसी फाइल में है सारा कुछ. तो हम टोकन को सर्च करेंगे बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट. तो इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट फ्यूचर का इंडेक्स है. इट्स ए इंस्ट्रूमेंट विच इज़ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंडेक्स. इंस्ट्रूमेंट का नेम FUTDX है. इसमें सारे बैंक निफ्टी और निफ्टी के फ्यूचर्स का ही डेटा आएगा. अगर इफ़ यू filter based on this you will only get the futures of the indices. क्योंकि इस फाइल में सब कुछ है, स्टॉक का डेटा है, फ्यूचर का डेटा है, ऑप्शंस है. तो फ्यूचर का डेटा मिल गया एंड फ्रॉम दैट वी विल उसके बाद सारा फ्यूचर का डेटा मिलने के बाद वी विल फिल्टर बेस्ड ऑन द सिंबल. देन विल सॉर्ट द वैल्यूज़ बेस्ड ऑन एक्सपायरी और उसमें से हम पहला रो निकालेंगे क्योंकि एक्सपायरी के बेसिस पे सॉर्ट हुआ है. तो यहाँ पे लेटेस्ट एक्सपायरी जो होगा वो पहला रो आएगा. देन विल पिक दैट रो एंड उस रो में से हमको वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन द टोकन. ठीक है. तो मैं आपको ये पूरा फिल्टरिंग प्रोसेस एक बार करके दिखा देता हूँ. ये हमारा इतना कोड हमको क्या देता है, लेट्स सी. इट इज़ गिविंग अस द मतलब 3 मंथ का एक्सपायरी 3 मंथ एक्सपायरी का हमको इंस्ट्रूमेंट निकाल के दे रहा है एंड इसको हम सॉर्ट कर रहे हैं. ठीक है. वी आर सॉर्टिंग इट बेस्ड ऑन द एक्सपायरी. अब आप देखो तो ये 29 सितंबर ये लेटेस्ट एक्सपायरी है. ये पूरा लास्ट में है. हम चाहते हैं कि इट शुड बी सॉर्टेड बेस्ड ऑन एक्सपायरी. एक बार एक्सपायरी के बेसिस पर सॉर्ट हो गया तो हम एक ऊपर का रो उठा के will only take the token. एक बार टोकन आ गया then we'll request the API to give us the quotes. तो कोटेशन मतलब लेटेस्ट कोट के लिए will put in this request and उसमें से रिक्वेस्ट में से हमको बस लास्ट ट्रेडेड प्राइस ही चाहिए. ठीक है. अगर आप इतना ही if you want to see what the response is, if you only अगर ये इतना ही आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो आपको इतना सारा लंबा चौड़ा रेस्पॉन्स आएगा. ठीक है. इसमें सब कुछ है लाइक मतलब लॉट साइज एवरीथिंग इज़ देयर, बेस्ट बाय प्राइस, बेस्ट सेल प्राइस, पूरा एवरीथिंग इज़ देयर. बट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द लेटेस्ट प्राइस. सो LP इज़ यहाँ का है ये. या वी आर इंटरेस्टेड इन दिस. तो हम LP उठा लिए गेट कोड से. वो मिलने के बाद वी आर डूइंग ए सिंपल कैलकुलेशन. आप फ्यूचर्स के पहले फ्यूचर्स को बेस से डिवाइड करो एंड देन मल्टीप्लाइड बाय बेस एंड देन वी अराउंड इट 63. अगर हम इससे हमको चाहिए हमारा ATM स्ट्राइक क्या है तो उसका ये फंडा है कि पहले यू जस्ट डिवाइड इट बाय द बेस. द बेस इन दिस केस इज़ 50. तो 50 आ गया इतना. once you divide it by base will round it up. ठीक है. अगर अब इसको राउंड करेंगे तो हमको 341 आ जाएगा. ठीक है. 341. तो 341 मिलने के बाद विल मल्टीप्लाई इट अगेन विथ द बेस. द बेस इज़ 50 अगेन and this is the calculation to get the ATM strike. तो यहाँ पे ATM strike मिल गया and we are returning the ATM strike here. तो once we get the ATM strike, अब यहाँ पे next function is to define the option strikes. ATM strike तो मिल गया but हमको option strikes भी चाहिए. C का अलग से strike है, P का अलग से strike है. If you are
डूइंग स्ट्रैडल्स, सॉरी स्ट्रैंगल्स। स्ट्रैडल है तो कोई बात नहीं है, सेम कर सकते हो आप, बट हम एक ही कोड में सब कुछ इंक्लूड करना चाहते हैं, देन वी विल हैव टू डिफाइन द स्ट्राइक्स इंडिविजुअली। तो गेट ऑप्शन स्ट्राइक्स में क्या क्या है, एटीएम स्ट्राइक को पहले इसी फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है, एंड सी का स्ट्राइक है एटीएम स्ट्राइक प्लस ओटीएम पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल आप अगर एटीएम है 17,000 एंड ओटीएम पॉइंट्स 100 दिए हैं, देन द सी स्ट्राइक विल बी 17,000 plus 100, 17,100 will be the C strike, and P strike will be 16,900, एंड उसके बाद हम बायस पॉइंट्स को इसमें ऐड कर रहे हैं। बायस पॉइंट्स का आपको तो मैंने ऊपर पहले समझा भी दिया है, what exactly is bias points. It can be positive bias as well as negative bias as well. Then we'll go to get symbol. गेट सिंबल इज, ये फंक्शन किसके लिए चाहिए हमको, वी वांट द ट्रेडिंग सिंबल, जो कि हमको ऑर्डर प्लेस करने के लिए चाहिए। वी नीड द ट्रेडिंग सिंबल सो दैट वी कैन प्लेस द ऑर्डर। ट्रेडिंग सिंबल कहाँ से मिलेगा, द सेम विल गो बैक टू द कॉन्ट्रैक्ट फाइल, देन बेस्ड ऑन दीज 3 पैरामीटर्स वी आर सर्चिंग फॉर द ट्रेडिंग सिंबल। सो दिस इज़ द वे टू गो अबाउट इट। ठीक है, इसमें से भी सिमिलरली जैसे हमने फ्यूचर का फ़िल्टरिंग करके सॉर्ट करके निकाला है, इसमें सॉर्टिंग तो नहीं है, वी आर ओनली आई मीन टेकिंग द फर्स्ट रो, क्योंकि लेटेस्ट का आपका सॉर्ट करने के बाद पहला फर्स्ट ही आएगा, क्योंकि हमने एक बार ऑलरेडी सॉर्ट कर चुके हैं। देन सो आफ्टर फिल्ट्रेशन द लेटेस्ट सी हो या पी हो विल बी ऑन द टॉप रो, हम उसी रो को उठा रहे हैं इसमें से। इसमें पूरा सिंबल का सारा डिटेल वी आर रिटर्निंग, ओके, वी आर नॉट रीडिंग ओनली, जैसे हमने ऊपर वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन टोकन, हियर वी आर रिटर्निंग द एंटायर थिंग। इसमें जो कुछ भी डिटेल्स है वी आर रिटर्निंग इट, एंड विल यूज़ इट फर्दर इन द प्लेस ट्रायंगल का फंक्शन जो है। तो प्लेस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, प्लेस ट्रायंगल में वी आर यूजिंग ऑल 3 फंक्शंस हियर। पहले गेट ऑप्शन स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, एंड विल टेक द सी स्ट्राइक्स। सो ये रिटर्न क्या कर रहा है, सो गेट ऑप्शन स्ट्राइक में ये सी स्ट्राइक एंड पी स्ट्राइक रिटर्न कर रहा है, ठीक है, बेस्ड ऑन आर ओटीएम पॉइंट्स। अभी ओटीएम पॉइंट्स हमारा 0 है, तो लेट्स सी 0 पे क्या आ रहा है, ठीक है, then we'll change the OTM points and see. You get option strike if you will call, then हमको 117 150 17 150 आ रहा है, ठीक है। let us change it to OTM को चेंज करके let us do 50, ठीक है, मतलब 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे का पुट, 50 पॉइंट ऊपर का कॉल 50 पॉइंट नीचे का पुट। we'll change the ATM to 50. OTM points is updated now. Let's run the same thing again. यहाँ पे कॉल का आ रहा है 150, पुट का आ रहा है 150. Now if we run again, तो कॉल is now 1720, put is now 17,100. पुट नीचे चला गया 50 और कॉल ऊपर चला गया 50. ओके, सो नाउ ये आपका आई होप इतना तक क्लियर हो गया। एंड उसके बाद विल गेट द स्ट्राइक्स, एंड उसके बाद विल गेट द सिम्बल्स। वी नीड दिस सिम्बल्स टू प्लेस ऑर्डर्स। तो अगेन विल गो टू द गेट सिम्बल, विल यूज़ दिस फंक्शन एंड विल ओनली चूज़ द ट्रेडिंग सिम्बल। इसमें से बस हम ट्रेडिंग सिम्बल ही ले रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ रेटिंग द एंटायर लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स। उसमें से वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन द ट्रेडिंग सिंबल। सिमिलरली फॉर पी एज वेल, नाउ विल बी प्लेसिंग द ऑर्डर। ये आपका स्टैंडर्ड कॉल प्लेसमेंट का कोड है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। आई एम प्लेसिंग द कॉल हियर एंड पुट हियर, ओके, एंड आई एम फेचिंग द इसमें से ऑर्डर नंबर ही निकाल के दे रहा हूँ मैं, सी ऑर्डर ID, सी ऑर्डर ID, और क्योंकि ये हमको स्टॉप लॉस के लिए चाहिए। सो विल हैव टू गो थ्रू द ऑर्डर हिस्ट्री एंड देन वी विल
उसको यूज़ करके वी विल गेट द प्राइस, और प्राइस के बाद ही हमको स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। कितने में एग्जीक्यूट हुआ है उसके बेसिस पे वी विल put the stop loss in the next video. So this is PE order ID and so yeah, this is PE order ID and this is C order ID. इसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पे. Okay, we will place the strangle now. Let's see the execution, the main thing. So yeah, so keep an eye on the orders here. क्या क्या ऑर्डर आ रहे हैं हमारे, ठीक है. अब टाइम हो रहा है 1 o'clock in the morning. सो कीप एन आई. लास्ट ऑर्डर 11 रात के 11 बजे गया था. आई वाज टेस्टिंग सम थिंग्स. तो फर्स्ट लेट अस डू द सिंपल straddle, add the money straddle. If we want to add the money straddle, we will OTM points 0 है क्योंकि OTM point 0 है क्योंकि हमको ATM पे दोनों कॉल और पुट्स दोनों को सेम स्ट्राइक पे प्लेस करना है. Then we'll run this. Everything is defined and now we will do the order placement. Place strangle. Let's say strangle orders. Okay, now this will place the add the money straddle. Sorry. As you can see, we have placed the add the money straddle. So now let us do some changes in the imbalance and bias and out of the money strangle as well. So यहाँ पे OTM points let's give 150 now. 150. Let's run this and यहाँ पे if I do this run this again, latest order is this one, 17,000 का पुट एंड 17,300 का कॉल. ओके, सो अब देख पा रहे हो कि ये 150 पॉइंट के गैप में दे रहा है. तो ओवरऑल अब हमारा 300 पॉइंट का स्ट्रैंगल का ऑर्डर प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. एंड लेट्स प्ले with the bias a bit now. अगर स्लाइट पॉजिटिव बाइस हमको चाहिए देन आई विल पुट इन 50. सिंपली ए स्मॉल पॉजिटिव बाइस का इंक्लूड करते हैं. सो मतलब जो कॉल का रहेगा प्राइस एंड जो पुट का प्रीमियम रहेगा और जो कॉल का प्रीमियम रहेगा, पुट का प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा बस. इफ़ यू आर पुटिंग बाइस पॉइंट्स एज 50. So we'll run this once and we'll run this once again. Yeah, so on the basis of bias, the ATM is 150, 17,150 and the put is how much, 100 points and the call is 200 points. Okay, तो इसमें एक छोटा सा बायस इंट्रोड्यूस किया है मैंने. देन लेट्स डू द स्ट्रैडल ओनली. बुलिश स्ट्रैडल और बियरिश स्ट्रैडल कैसे करते हैं देखते हैं. लेट्स डू ए बियरिश स्ट्रैडल राइट नाउ. अगर बियरिश स्ट्रैडल करना है विल सिंपली पुट द OTM पॉइंट्स टू 0 क्योंकि हम स्ट्रैडल कर रहे हैं. ओके, एंड द बायस लेट्स से 100 है. 150 का ATM है एंड बायस 100. नेगेटिव बायस करते हैं -100. आवर ATM इज़ नाउ एट 17,150 राइट. अगर बायस कर रहे हैं तो बायस्ड नेगेटिवली बायस्ड स्ट्रैंगल विल बी नेगेटिव STR. मैं लिख रहा हूँ नेगेटिव STR विल बी 100 पॉइंट का है तो नेगेटिवली बायस्ड ट्रायंगल विल बी 17,050 17050 पे. इसमें हमारा कॉल और पुट दोनों सेल होना चाहिए बेस्ड ऑन आर पैरामीटर्स हियर. सो लेट्स गो डाउन एंड इसको रन करते हैं. नेगेटिव 100 पॉइंट का हमको चाहिए बायस. ओके, गेट ऑप्शन स्ट्राइक्स.
strangle orders. I'm running this. As you can see, our negatively नेगेटिव 100 पॉइंट के नेगेटिव बाइस के हिसाब से हमारा बियरियस स्ट्रैडल भी राइट हो चुका है. सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो. यहाँ पे आप का सारा मतलब स्ट्रैंगल स्ट्रैडल बायस के साथ हमने एक ही कोड में इम्प्लीमेंट किया है. एंड फ्रॉम द नेक्स्ट कोड में हम विल पुट इट, एवरीथिंग विल बी डन इन लाइव. आउट ऑफ द मनी में जाके हम लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करेंगे एंड विल प्लेस स्टॉप लॉस ऑर्डर्स एंड विल ऑल्सो ट्रेल द स्टॉप लॉस. वंस एक लेग का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वी विल इम्प्लीमेंट द कंप्लीट थिंग. आप जो स्टॉक मॉक पे जो स्ट्रैटेजी टेस्ट कर रहे हो बेसिकली यही तो है. ओके, विल डू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.